हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर आज हम जो आईसी इंजन का टॉपिक है, बेसिक्स एंड एयर स्टैंडर्ड साइकिल। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में 50 क्वेश्चन किए हुए थे, तो आज उसी के आगे करेंगे लेक्चर। तो वेलकम विथ इंजीनियरिंग विथ रजनीश। यहाँ पर हम एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन्स ऑपरेट ऑन। किस पे ऑपरेट होता है? ऑटो साइकिल, डुअल साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल या फिर कार्नोट साइकिल। तो देखो, जो हमारा डुअल साइकिल होता है, ये हमारा जो डुअल साइकिल होता है उस पे कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है। तो इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं? डुअल साइकिल बोलते हैं। इस पे हमारा क्या होता है? हीट एडिशन होता है। तो इसका स्पीड जो क्या है, सबसे हाईएस्ट स्पीड हमें मिलती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। द वर्किंग The working cycle in case of four-stroke engine is complete in number of revolution of crankshaft। जो हमारा फोर स्ट्रोक इंजन होता है, फोर स्ट्रोक इंजन है, ये कितने रिवोल्यूशन में, क्रैंकशाफ्ट के कितने रिवोल्यूशन में अपना साइकिल कंप्लीट करता है? टू। यहीं पर अगर ये टू स्ट्रोक होता, टू स्ट्रोक इंजन कितने रिवोल्यूशन में कंप्लीट करता है? वन स्ट्रोक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। Which denoted path is followed by the diesel cycle in the below PV डायग्राम। इस पीवी डायग्राम में कौन सा जो पाथ है डीजल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है? क्या पूछ रहा है? डीजल साइकिल। आपको पता है कि जो डीजल साइकिल होता है उसमें हीट एडिशन किस पे होता है? हीट एडिशन हमारा जो है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो यहाँ पे देखिए, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन किस कौन से साइकिल में है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 हमारा क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। फिर 2 से 6 क्या है? 2 से 6 हमारा क्या है? हीट एडिशन होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? 1 से 2, 2 से 6, 6 से 7, फिर 7 से 1। आंसर हमारा हो जाएगा सी। व्हाई द स्टडी ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल इज प्रपोज्ड। एयर स्टैंडर्ड साइकिल की स्टडी क्यों करते हैं? टू सिंप्लीफाई एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन, टू इंक्रीज द efficiency of IC engine, to know the forces acting on the IC engine, none of the above। तो हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल को इसलिए पढ़ते हैं, क्यों? टू सिंप्लीफाई एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन। एन इंजन An engine based on standard Otto cycle is operating with a medium with specific heat of 1.4। स्पेसिफिक हीट कितना दिया है? गामा का वैल्यू कितना दिया है? 1.4। हैज ए सिलेंडर डायमीटर ऑफ, सिलेंडर का डायमीटर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड स्ट्रोक लेंथ ऑफ, एल की वैल्यू कितना दिया है? 7.5 सेंटीमीटर। इफ द क्लियरेंस वॉल्यूम इज, क्लियरेंस वॉल्यूम कितना दिया है? 88.15 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। एंड द हीट सप्लाइड पर केजी ऑफ एयर पर साइकिल इज 900 किलो जूल पर केजी। देन द वर्क आउटपुट इन किलो जूल पर केजी ऑफ एयर इज। हीट सप्लाइड किस में दिया है? 900 किलो जूल पर केजी में दिया है। तो यहाँ पे क्या है? वर्क आउटपुट पूछा है। तो देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है? अगर हमें यहाँ पे आर पता चल जाए, क्लियरेंस रेशियो पता चल जाए, आर पता चल जाए, इससे हमें क्या पता चल जाएगी? इफिशियंसी पता चल जाएगी। जब इफिशियंसी पता चल जाएगी तो इफिशियंसी को हम किसके इक्वल दिखा देंगे? डब्ल्यू अपान क्यू के इक्वल दिखा देंगे। तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब आर के लिए क्या चाहिए होता है? आर की वैल्यू हमें पता है क्या होता है? आर इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस 1 बाई सी। सी क्या होता है? क्लियरेंस रेशियो होता है। तो सी के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी को, क्लियरेंस रेशियो क्या होता है? क्लियरेंस रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस अपान स्वेप्ट वॉल्यूम। जब यहाँ क्लियरेंस वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 88.15,
क्लियरेंस वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, ये स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा पाई बाई 4। देखो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। क्लियरेंस रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू बी सी कितना दिया है 88.15 और वी एस हमारा क्या हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं पाई बाई 4 इंटू डायमीटर हमारा कितना है 5 इंटू 5 हो जाएगा इंटू लेंथ कितनी है 7.5। जब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.598। ये सी की वैल्यू आ गई। इस सी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई सी। सी की वैल्यू क्या है 0.5981। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू आ जाएगी 2.67। इस आर की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे इफिशियंसी के फार्मूले में, आर इज 1 माइनस 1 बाई आर के पावर गामा माइनस 1। जब इसमें रखेंगे वैल्यू को तो ये आंसर हमारा आता है 0.348। अब इसी वैल्यू को इफिशियंसी आर की वैल्यू ये रखेंगे आप यहाँ पे, उसके बाद ये आंसर आएगा इफिशियंसी का। इफिशियंसी हमारी इतनी आ गई, तो अब ये इफिशियंसी किसके इक्वल दिखाना है हमें, इफिशियंसी इक्वल दिखाना है वर्क अपॉन क्यू सप्लाई। तो यहाँ से आ जाएगा 3.248 इज इक्वल टू वर्क पूछा है क्यू सप्लाई कितना है 900 है। यहाँ से हमें वर्क की वैल्यू आ जाएगी 292.32 किलो जूल पर केजी। ये हमारा क्या आ जाएगा वर्क आउटपुट आ जाएगा। वर्क आउटपुट हमारा कितना आया 292.32 किलो जूल पर केजी। ये वर्क आउटपुट है। सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सी। Which of the following gas is used as a working medium in air standard cycle? देखो क्या है नेचुरल गैस, आइडियल गैस, परफेक्ट गैस या रियल गैस। देखो जो हमारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल के कुछ एजम्पशंस है। क्या है कि सीपी और सीवी क्या हो हमारे कांस्टेंट हो, प्रोसेस हमारा कैसा हो रिवर्सिबल हो, और जो वर्किंग मीडियम हो वो क्या क्या हो परफेक्ट गैस हो। वर्किंग मीडियम क्या हो परफेक्ट गैस हो। आंसर इसका क्या हो जाएगा 56 का सी। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डीजल साइकिल। डीजल साइकिल का दूसरा नाम क्या है। देखो जो डीजल साइकिल है, डीजल साइकिल में हीट एडिशन कैसे होता है, हीट ऐड किस पे होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं। कांस्टेंट वाल्व साइकिल किसको बोलते हैं ऑटो साइकिल को। ऑटो साइकिल में हीट एडिशन हमारा कैसे होता है, जो हमारा हीट का एडिशन है किस पे होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर साइकिल हो जाएगा डीजल साइकिल के लिए। अगर यहाँ पे ऑटो साइकिल के लिए पूछ लेता है तो उसका दूसरा नाम क्या है, तो आपको क्या आंसर देना होता है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंजन इंडिकेटर डिनोट्स द। जो इंडिकेटर डायग्राम होता है उससे जो हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर आता है वो कौन सा प्रेशर बताता है, एवरेज प्रेशर, इंस्टेंटेनियस प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर। देखो जो हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है, जैसे अभी हम कल ने डब्ल्यू आउटपुट क्या होता है पी मीन इफेक्टिव इंटू स्वेप्ट वैल्यूम। ये हमारा क्या है वर्क डन का फार्मूला है। तो जो हमारा ये जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है इंडिकेटर डायग्राम से मिलता है वो हमारा क्या रहता है एवरेज प्रेशर रहता है। इन एन ऑटो साइकिल में हाउ डज हीट एडिशन टेक्स प्लेस। देखो ऑटो साइकिल का अगर हम डायग्राम बनाए पीवी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा पीवी। ये हमारा क्या है ऑटो साइकिल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हीट एडिशन कैसे होता है, तो ये हमारा हीट एडिशन का है क्यू इन। ये हमारा क्या है क्यू आउट का है। तो यहाँ पे हीट एडिशन कैसे होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, और वो भी कैसा होगा रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम। तो 59 का क्या हो जाएगा डी। द प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस
एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक इन ए पेट्रोल इंजन और ऑफ द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर का होता है? देखो, जो हमारा ऑटो पेट्रोल इंजन क्या होता है, हमारा ऑटो इंजन ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। तो इसमें जो हमारा प्रेशर होता है और टेम्परेचर राइज होता है, किसके कितने के अराउंड होता है? ये होता है 6 to 12 एंड 250 to 300। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 60 का बी हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट वर्किंग ऑफ एन आइडियल ऑटो साइकिल। आइडियल ऑटो साइकिल कौन सा है? ऑन ए पीवी स्केल। पीवी डायग्राम में ये जो हमारे 4 पीवी डायग्राम दिए हुए हैं, इनमें से ऑटो साइकिल क्या है? आपको पता है कि ऑटो साइकिल में क्या होता है? हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन किस पे होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है? हीट का एडिशन होता है, हीट एडिशन होता है, और हीट रिजेक्शन किस पे होता है? वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो देख लो, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस किस में है? तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डुअल हो जाएगा। और ये साइकिल हमारी क्या है? डीजल साइकिल है। ठीक, ये हमारा क्या है? डुअल साइकिल है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which cycle has heat addition process carried out both constant pressure and constant volume? देखो, कार्नोट में हीट एडिशन कैसे होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। डीजल में हीट एडिशन कैसे होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। डुअल साइकिल में हीट एडिशन कैसा होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट हो एंड वॉल्यूम कांस्टेंट हो। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट हो। ऑटो साइकिल में हीट एडिशन कैसा होता है? जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये किसकी कंडीशन है? हीट एडिशन की कंडीशन है। हीट एडिशन की कंडीशन है। तो आप यहाँ बता दो कौन सा आंसर होगा? कांस्टेंट प्रेशर पूछा है एंड कांस्टेंट वॉल्यूम किसमें होता है? डुअल की बात कर रहा है, तो डुअल साइकिल हो जाएगा। 62 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। Which of the following cycle is used in spark ignition engine? स्पार्क इग्निशन इंजन हमारा क्या होता है? पेट्रोल इंजन होता है। पेट्रोल इंजन हमारा क्या है? स्पार्क इग्निशन इंजन है। ये हमारा किस पे वर्क करता है? ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। ऑटो साइकिल पे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। डीजल साइकिल हमारा क्या होता है? ये सीआई इंजन होता है, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इन ए साइकिल द हीट इज रिजेक्टेड एट। किसी भी साइकिल में हीट इज रिजेक्टेड एट। हीट कहाँ पे रिजेक्ट होती है? देखो, यहाँ पे किसी साइकिल का नाम मेंशन नहीं किया है, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? ऑटो, डीजल, डुअल। इनको अगर हम एज्यूम करें तो जो हमारा हीट का रिजेक्शन होता है किस पे होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे होता है। अगर हम पीवी डायग्राम पे देखें तो यहाँ से हमारा क्या होता है? क्यों आउट होता है? क्यों आउट होता है? ये हमारा क्या होता है? वॉल्यूम एक्सिस है। ये हमारा क्या है? प्रेशर एक्सिस है। तो जो हीट का रिजेक्शन होगा वो किस पे होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। ऐसे ही हम अगर डीजल साइकिल लें, उसमें भी हीट रिजेक्शन किस पे होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? 64 का सी। What will be the effect on the thermal efficiency of diesel cycle if the compression ratio is fixed and cutoff ratio is increased? कह रहा है कि डीजल साइकिल की इफिशियंसी क्या होगी? क्या होगी अगर किसको कंप्रेशन रेशियो को फिक्स किया जाए? आर क्या है? फिक्स है, फिक्स्ड है। और किसको इंक्रीज कर रहा है? रो को। रो को ये इंक्रीज करता है तो इफिशियंसी हमारी क्या होती है? डिक्रीज करती है। डीजल साइकिल का इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस 1 बाई आर की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो की पावर गामा माइनस 1 अपान गामा इंटू रो माइनस 1। ये इफिशियंसी हमारी किसकी होती है? डीजल साइकिल की इफिशियंसी होती है। अब देखो, इसके कुछ कंडीशन है। डीजल साइकिल की इफिशियंसी कब इंक्रीज करेगी? जब उसका कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करेगा, या फिर उसका गामा इंक्रीज करे, या उसका जो हमारा कट ऑफ रेशियो होता है डिक्रीज करे।
अगर कट ऑफ रेशियो डिक्रीज करेगा तो इफिशियंसी इंक्रीज करेगी। अब यहीं पे डीजल साइकिल की इफिशियंसी डिक्रीज होगी कब, जब उसका कट ऑफ रेशियो इंक्रीज होगा। ठीक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 65 का ए हो जाएगा। कह रहा which denoted path is followed by the auto cycle in the below PV डायग्राम। इस पीवी डायग्राम में, ये जो पीवी डायग्राम दिए हुए हैं इनमें से कौन सा डायग्राम हमें ऑटो साइकिल डायग्राम को बताता है। देखो ऑटो साइकिल क्या होता है, ऑटो साइकिल हमारा क्या होता है, जिसपे हमारा हीट एडिशन किस पे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, हीट रिजेक्शन किस में हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो। तो अब देखो यहाँ पे दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 7। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 7, 7 से 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 का ए। विच इज एन इनकरेक्ट अजम्पशन फॉर ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल के लिए कौन सा एक अजम्पशन क्या है, इनकरेक्ट है। ऑल द प्रोसेसेस आर इंटरनली एंड एक्सटर्नली रिवर्सिबल, यस ये कंडीशन है। इनटेक एंड एग्जॉस्ट आर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस, नो। द combustion process is a constant volume heat addition process, yes. The working fluid is ideal with constant specific heat, yes. स्पेसिफिक हीट क्या लेते हैं हम, सीपी क्या होती है, कांस्टेंट होता है, सीवी क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है, बी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। फॉर एन ऑटो साइकिल, किसी ऑटो साइकिल के लिए व्हाट इज द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या होगी, इफ द कंप्रेशन रेशियो इज 5 फॉर द स्वेप्ट वॉल्यूम। कह रहा है कंप्रेशन रेशियो हमारा कितना है, 5 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, हमें पता है एफिशिएंसी फार्मूला 1 माइनस 1 बाई आर के पावर गामा माइनस 1। अब इसी पे रख देते हैं, जब इस पे हम वैल्यू रखेंगे तो ये हमारी एफिशिएंसी आएगी 47.46% के अराउंड, जब कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू क्या हो, 5 हो। अगर यही कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू क्या हो जाए, 5.5। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है और आपको वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आप कैसे आंसर कर सकते हैं वहाँ पे। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आपको याद होना चाहिए कि जब कंप्रेशन रेशियो 5 हो तब इफिशियंसी कितना होती है, जब कंप्रेशन रेशियो 5.5 हो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, 50% के अराउंड हो जाती है। ये सभी कुछ डाटा है जो आपको याद होने चाहिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा 47.46। इन एन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल रो इज द फ्यूल कट ऑफ रेशियो, ठीक, एंड गामा इज द एडियाबैटिक इंडेक्स एंड आर इज कंप्रेशन रेशियो। व्हाट इज द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या होगी, देखो यहाँ पे तो हमें नहीं लगता कि ये ऑप्शन होगा क्योंकि गामा -3 है, गामा -3 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी 3 है, ये भी नहीं होगा। कुछ हद तक ये ऑप्शन सही है बट ये भी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो डीजल साइकिल की इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, 1 माइनस 1 बाई आर के पावर गामा -1 इंटू रो की पावर गामा -1 अपान गामा इंटू रो -1। ये एफिशिएंसी होती है हमारी किसकी, डीजल साइकिल की। यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है, यहाँ पे क्या है, -1 की कमी थी। अगर यहाँ पे -1 लग जाता तो आंसर हमारा क्या होता, ए होता। बट आपको बता दें डीजल एफिशिएंसी क्या होती है, ये है। इसमें से कोई भी ऑप्शन क्या थे, करेक्ट नहीं थे। Which of the following represents the correct graph for relation between efficiency and compression ratio? Efficiency और compression ratio में कौन सा रिलेशन होता है, तो देखो अगर आप ऐसे देखेंगे, हम ऑटो साइकिल के लेके चलते हैं, 1 माइनस 1 बाई आर के पावर क्या होता है, गामा -1, ठीक। अब यहाँ पे देखो अगर हम इसको क्या ले लें, y एक्सिस ले लें, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई आर को किस पे ले लिए, x पे ले लिए। ये कुछ किस तरह से ग्राफ बन रहा है, ये
इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एक्स की पावर गामा माइनस वन है। जब हम एक्स की वैल्यू क्या रख दें, जीरो वन रख दें, जब एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो इफिशियंसी हमारी क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो आंसर हमारा सिर्फ क्या है, डी हो सकता है इसका। और ये अगर हम देखें तो ये कुछ रेक्टेंगल हाइपरबोला की तरह बनेगा ग्राफ इसका। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे आर की वैल्यू वन होगी, आर की वैल्यू वन होगी तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हमारा बेस्ट ग्राफ क्या है इसका, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये रेक्टेंगल हाइपरबोला की तरह बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ऑटो साइकिल इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ, ऑटो साइकिल क्या होती है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल का, सीआई इंजन की, स्पार्क इग्निशन इंजन की, या बोथ की। तो हमारा जो ऑटो साइकिल है किस पे वर्क करता है, वो एसआई इंजन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कंप्रेस्ड इन सुपरचार्जर, सुपरचार्जर में कौन सा मीडियम हमारा क्या है, कंप्रेस किया जाता है, एयर, गैसोलीन, प्योर ऑयल, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। हमें पता है सुपरचार्जर में क्या कंप्रेस किया जाता है, एयर। सुपरचार्जर में क्या होता है, हमारा जो डेंसिटी ऑफ एयर है इसको इंक्रीज किया जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, वर्क आउटपुट क्या है, ज़्यादा मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 72 का। इन ए डीजल साइकिल हीट इज एडेड, डीजल साइकिल में हीट कैसे ऐड करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। हमने आपको बताया जो हीट एडिशन होता है, हीट एडिशन किस पे होता है, हीट एडिशन हमारा जो है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है इसमें, डीजल साइकिल में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 73 का, बी। कह रहा फॉर द गिवन प्रोसेस 1 2 3 4 1, इस पीवी डायग्राम के लिए कंसिस्टिंग द टू आइसेंट्रोपिक एंड टू आइसोकोरिक प्रोसेसेस ऑन पीवी स्केल, which is the correct representation of the above process on TS scale। देखो ये पीवी डायग्राम दिया हुआ है, इसी का क्या पूछा है, टीएस डायग्राम पूछा है। अब देखो एक से दो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, आपको ऐसे देख लेना है। एक से दो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। चार से एक, फोर से वन, एंड क्या है, टू से थ्री हमारा क्या है, ये है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, यानी कि एस वन बराबर क्या होगा, यहाँ पे एस टू होगा। तो देखो कौन सा ग्राफ है, और हमारा क्या है, टी टू सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, टी टू हमारा क्या है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, ये हमारा क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर है। अगर आपको ये पॉइंट पता है तो आप आंसर इसका इजीली कर सकते हैं। इस डायग्राम में देखें, ये चारों डायग्राम जो है, इसका टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट है, जिसमें सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर T2 का होगा वही आंसर होगा हमारा। तो कौन सा आंसर है इसका, सी। अब इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। 1 से 4 से 1 क्या है हमारा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। 2 से 3 क्या है हमारा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया, 2 से 3 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। 1 से 2, 4 से 1 क्या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और 1 से 2 हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ये हमारा, हाँ 1 से 2 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। फिर 3 से 4 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, सी हो जाएगा आंसर। विच डिनोटेड पाथ इज फॉलोइंग बाय द डुअल साइकिल, डुअल साइकिल में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है, फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। तो यहाँ पे देखें क्या, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होगा, फिर इस पे क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा। तो हमारा कर्व क्या हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 1। तो ये किसमें है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। एट व्हाट कट ऑफ रेशियो डज द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेस टू ऑटो साइकिल। तो डीजल साइकिल की इफिशियंसी कब अप्रोच करेगी ऑटो साइकिल की इफिशियंसी की। तो हमें पता है कि डीजल साइकिल की इफिशियंसी के फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 1 बाई आर के पावर गामा माइनस 1 इंटू रो के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू रो माइनस 1। अब देखो अगर यहाँ हम रो की वैल्यू क्या कर दें, जीरो कर दें, ये जीरो कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -1। इसे जीरो कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा,
-1। तो ये कब, तो इसकी एफिशिएंसी, डीजल एफिशिएंसी कैसे अप्रोच करेगी? एट व्हाट कट ऑफ डज द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेस दैट ऑफ कट ऑफ रेशियो? जब इसके हम रो की वैल्यू क्या कर दें, जीरो कर दें। जब रो की वैल्यू हम जीरो कर देंगे तो जो इफिशियंसी होगी ये हमारी किसकी इफिशियंसी हो जाएगी, 76 का, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अप्रोच करने लगेगी किसको, ऑटो साइकिल इफिशियंसी को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 76 का ए। विच साइकिल इज मोस्ट यूज्ड इन हाई कंप्रेशन इंजन? हाई कंप्रेशन इंजन में कौन सी साइकिल यूज होती है? देखो जो हमें पता है ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, 6:12 होता है। डुअल का क्या होता है, 12:16 होता है। और डीजल का क्या होता है, 16:22। ये क्या है, सभी के कंप्रेशन रेशियो आर है। तो सबसे ज्यादा कंप्रेशन रेशियो किसका है, डीजल साइकिल का। आंसर क्या हो जाएगा ये। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल लाइज इन द रेंज ऑफ, डीजल साइकिल की इफिशियंसी किसके रेंज में लाई करती है? तो डीजल साइकिल की इफिशियंसी जो है ये 45 से 50% के अराउंड रहती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डुअल साइकिल? डुअल साइकिल का दूसरा नाम क्या है? डीजल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ऑटो को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। मिक्स्ड साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, डुअल साइकिल बोलते हैं। इसमें इसे डुअल साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा हीट कंडीशन होता है पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, फिर क्या होता है हीट कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम पे, इसीलिए इसको डुअल साइकिल बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स साइकिल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हीट का एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों पे हो रहा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 79 का डी। हाउ द हीट एडिशन इन डुअल साइकिल टेक्स प्लेस? फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया कि हीट एडिशन डुअल साइकिल में कैसे होता है। अभी आपको हमने बताया था कि पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, फिर उसके बाद किस पे होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो आंसर क्या हो, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम नो, कांस्टेंट प्रेशर नो, फर्स्ट एट कांस्टेंट प्रेशर देन कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन कांस्टेंट प्रेशर। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, डुअल साइकिल में सबसे पहले हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडेड? कह रहा है जब आर की वैल्यू सेम हो तो किसकी इफिशियंसी ज्यादा है? सभी को पता है कि जब आर की वैल्यू सेम होगी तो इफिशियंसी ऑफ ऑटो ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ डुअल ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ डीजल, डीजल की इफिशियंसी होगी। तो यहाँ पे किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, ऑटो की ग्रेटर देन डीजल की। अगर यहाँ सेम प्रेशर की बात करता, जब यहाँ पे हम किसकी बात होती, सेम प्रेशर की बात होती, तो किसकी ज्यादा हो जाती है, डीजल की इफिशियंसी ग्रेटर देन हो जाती, किससे, डुअल से, ग्रेटर देन ऑटो साइकिल से। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल इज, डुअल साइकिल की इफिशियंसी क्या होगी, इज मोर देन ऑटो साइकिल, नो, ऑटो साइकिल से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती। इज लेस देन डीजल साइकिल, yes it may be, is less than the diesel cycle and greater than auto cycle। डुअल साइकिल की एफिशिएंसी क्या हो सकती है, इज लेस देन, इज लेस देन डीजल साइकिल, नहीं, डीजल साइकिल से ज्यादा होती है। क्यों, ये तो होता है ना एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डुअल ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डीजल, ये होता है सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी, इज लेस देन ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल से कम है बट ग्रेटर देन किससे है, डीजल साइकिल से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इंटरनल कंबस्शन इंजन? देखो जो हमारे कंबस्शन इंजन होते हैं दो तरह से डिवाइड होते हैं, एक इंटरनली कम होते हैं, एक एक्सटर्नली होते हैं। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन। जो हमारे इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, सीआई इंजन, एसआई इंजन। और जो एक्सटर्नल इंजन होते हैं ये हमारा होता है स्टीम इंजन।
स्टीम इंजन हमारा कैसा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। तो यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इंटरनल कंबस्शन इंजन, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। इन डीजल साइकिल हीट इज रिजेक्टेड एट, डीजल साइकिल में हीट कैसे रिजेक्ट होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, डीजल हो ऑटो हो डुअल हो सभी में क्या होता है हीट का रिजेक्शन जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे होता है। For the given process 1, 2, 3, 4, 1 on a PV scale, which is the correct representation on a TS scale? TS स्केल में किसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा? तो सबसे पहले सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। यहाँ पे टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, पीवी डायग्राम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, T3 का है। जो तो T3 क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है, T3 का है। तो इस टीएस डायग्राम में देखो क्या T3 किस फिगर में T3 का टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट है, कोई ऐसा प्रोसेस है जिसका सबसे हाईएस्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। और देख लो 2 से 3 क्या है, आइस हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है, 1 से 2 का है आइसेंट्रोपिक है, देखो 1 से 2 क्या है आइसेंट्रोपिक है, डेल्टा एस से हाफ क्या हो जाएगा 0, फिर 3 से 4 क्या होना चाहिए आइसेंट्रोपिक है, ये भी क्या है आइसेंट्रोपिक है, आंसर क्या हो जाएगा सी। Which is the incorrect statement with regard to the effect of increasing cutoff ratio of an air standard cycle? अगर हम कट ऑफ रेशियो एयर स्टैंडर्ड साइकिल का इंक्रीज करते हैं डीजल साइकिल में तो क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल डिक्रीजेज। आंसर इसका क्या हो जाएगा, इट इंक्रीजेज मीन इफेक्टिव प्रेशर, नो, इट इंक्रीजेज द साइकिल वर्क आउटपुट, ये भी नहीं करता। इफ विच इज इनकरेक्ट पूछा है, ये भी नहीं होगा। इट इंक्रीजेज हीट इनपुट टू द साइकिल, ये भी नहीं होगा। इट इंक्रीजेज द थर्मल एफिशिएंसी, यस। तो इनकरेक्ट हमारा क्या है, डी होगा। ये सभी क्या है, सही है, ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है इससे कट ऑफ रेशियो को लेकर, बट हमारा जो है इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगर हम किसी का कट ऑफ रेशियो बढ़ाते हैं तो उसका वर्क आउटपुट क्या होता है, बढ़ जाता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या हो जाता है, पी मीन इफेक्टिव प्रेशर उसका क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है अगर हम कट ऑफ रेशियो बढ़ाएंगे तो। बट यहाँ पे पूछा क्या था, इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट हमारा क्या है, डी है। एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ, ऑटो साइकिल में क्या होता है, दो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, दो कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, प्रेशर की बात ही नहीं करता है, कंबस्शन प्रोसेस पार्शली एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पार्शली एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी नहीं होगा, आइसोथर्मल की बात भी नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा, T7 का ये हो जाएगा। Cp and Cv of the working fluid of are 1 and respectively. Temperature at beginning in and the heat addition of process then heat added. कह रहा है कोई डीजल साइकिल है, कैसी साइकिल है, डीजल साइकिल है। अब डीजल साइकिल में जो हीट का एडिशन होगा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी पी डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी हो जाएगा हमारा 1723 माइनस 1473052, आंसर हो जाएगा 250। यहाँ m की वैल्यू तो दिया नहीं हुआ है, m एज्यूम 1 एज्यूम कर लिए, Cp क्या है 1 है, इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा 250। तो जो हमारा हीट का एडिशन क्या हो जाएगा 250 किलो जूल। बट आंसर किसमें दिया है, किलो जूल पर केजी में, मीन्स यहाँ पे क्या था, Q इक्वल टू Cp डेल्टा टी था, तो ये क्या हो जाएगा किलो जूल पर केजी। यहाँ पर हम m को अगर हटा दें तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 250 किलो जूल पर केजी। The air standard Otto cycle is given by which of the following equation where R is compression ratio and gamma is adiabatic index? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 89 का सी। For the same compression ratio, the thermal efficiency of Otto cycle, सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए क्या होती है, जब R की वैल्यू सेम हो, तो सभी को पता है कि एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डुअल ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डीजल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन डीजल साइकिल। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन इज डिफाइन एज, कंप्रेशन रेशियो आर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1+1/c, 1+1/c को क्या लिखते हैं, VC/VS। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1+VS/VC। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VC+VS/VC, इसी में से कोई ऑप्शन होगा। तो देख लेते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ये नहीं है, 1+ स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ये आंसर यही है हमारा, 1+ स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। आंसर क्या हो जाएगा, बी, 91 का बी। एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ, सभी को पता है कि ऑटो साइकिल में क्या होता है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, 2 कांस्टेंट एंट्रोपी बोले या एडियाबैटिक प्रोसेस बोले। तो जहां भी प्रेशर की बात करेगा वो ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं। आइसोथर्मल की भी बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज आल्सो कॉल्ड एज, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, आइडियल एफिशिएंसी होती है। 93 का क्या हो जाएगा, सी। क्लियरेंस रेशियो, अभी अभी आपको बताया था, क्लियरेंस रेशियो सी क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, नो, स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, नो, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, यस। 94 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द मैकेनिकल एफिशिएंसी इन ए 4 स्ट्रोक इंजन इज, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, बीपी बाई आईपी। आईपी क्या होती है, एमसीवी। बीपी क्या होती है, ये पावर एट सॉफ्ट, पावर एट सॉफ्ट। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बीपी बाई आईपी। A 2-stroke cycle engine dash dash as compared to 4-stroke cycle engine of same size। क्या होगा, अगर सेम साइज के 2 स्ट्रोक इंजन हो और 4 स्ट्रोक इंजन हो तो उसके कंपेयर में क्या होगा, 2 स्ट्रोक क्या करेगा, हमें ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इनकॉर्पोरेट्स 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, किसमें आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, क्या डुअल साइकिल में होता है, नहीं। ऑटो साइकिल में भी आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है, डीजल में भी आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता। कार्नोट ही है जिसमें हमारा क्या होता है, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इज ए गैस पावर साइकिल विच कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्मल एंड 2 वॉल्यूम कांस्टेंट। कह रहा है कि 2 प्रोसेस हमारे क्या हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट वाले हैं और 2 क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट वाले हैं। तो इसका एक ही है, इसको याद करने के लिए आप याद कर लो ऐसे, TSV। एस से क्या हो जाएगा, स्टर्लिंग साइकिल, इससे हो जाएगा स्टर्लिंग, वी से हो जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट, टी से हो जाएगा हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्टर्लिंग साइकिल। और एटकिंसन साइकिल क्या है, ये ऑटो साइकिल से बनती है। ब्रेटन साइकिल क्या है, ये हमारे डीजल साइकिल से बनती है। इरिक्सन साइकिल क्या होता है, देखो जो इरिक्सन साइकिल होता है इसमें हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर होते हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल होते हैं, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्टर्लिंग का हो जाएगा। एक कार है जो 4 स्ट्रोक इन लाइन डीजल इंजन हुज कंप्रेशन रेशियो इज 20:1। आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 21 एंड एक्सपेंशन रेशियो आर की वैल्यू दिया हुआ है 10। पूछा है कट ऑफ रेशियो, रो की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू आर ई। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21/10, 2.1 आंसर हो जाएगा हमारा। ए हीट इंजन वर्क्स ऑन डुअल साइकिल। डुअल साइकिल में क्या होगा, 2 आइसेंट्रोपिक होगा, 1 आइसोकोरिक होगा, 1 आइसोबारिक होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 100 का ए। Which of the following process is not comprised by diesel cycle?
डीजल साइकिल के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं सही है? एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट वैल्यू, यही गलत हो गया। किस पे होता है एडिशन? कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा क्या होता है? हीट का एडिशन होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ये होता है। रिजेक्शन ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये भी होता है। एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 11 का 101 का ए डीजल इंजन हैज कट ऑफ रेशियो इज 2, रो की वैल्यू क्या है 2, एंड कंप्रेशन रेशियो दिया है 20, गामा की वैल्यू दिया है 1.4, एंड इट्स एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी भी बी, इसकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या होगी? हमें पता है 1 माइनस 1 बाई आर के पावर गामा माइनस 1 इंटू रो की पावर गामा माइनस 1 इंटू गामा इंटू रो माइनस 1। जब इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे आंसर आपका क्या आ जाएगा? 102 का 64.7%। सुपर चार्जिंग इन डीजल इंजन इज डन प्राइमरली टू, सुपर चार्जिंग हम क्यों करते हैं? सुपर चार्जिंग देखो, सुपर चार्जिंग से क्या होता है हमारा? सुपर चार्जिंग में हम होता है जो एयर होती है, एयर की क्या करते हैं? डेंसिटी हम इंक्रीज कर देते हैं। जब एयर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इसका क्या है? वर्क आउटपुट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। वर्क आउटपुट या बोले हम इसे स्पेसिफिक आउटपुट क्या होता है हमारा? इंक्रीज कर जाता है। बट इससे हमारा एक डिसएडवांटेज होता है कि एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाती है? थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। और ये सुपर चार्जिंग किसके लिए किया जाता है? ओनली सीआई इंजन के लिए किया जाता है। नॉट अप्लीकेबल फॉर, नॉट यूज्ड फॉर एसआई इंजन, एसआई इंजन के लिए हम यूज नहीं करते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीजेज स्पेसिफिक आउटपुट। 103 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ एयर स्टैंडर्ड ब्रेटॉन साइकिल इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो आर एंड आरपी होगा प्रेशर रेशियो एंड गामा इज, देखो यहाँ पे किसका इफिशिएंसी पूछ लिया है? एयर स्टैंडर्ड साइकिल की इफिशिएंसी होती है। हमें पता है ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी क्या होती है? 1 माइनस 1 बाई आर के पावर गामा माइनस 1। जब ये ब्रेटॉन साइकिल की बात करेगा बस उसमें हमें क्या कर देना है? पी बाई गामा कर देना है। इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन है कि ये हमारे क्या आते हैं? प्रोसेसेस दिए हैं, ये हमारे उसके ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या है? दो आइसोथर्मल दो एडियाबैटिक किस में होगा? आइसोथर्मल एडियाबैटिक किस में होगा? कार्नाट में होगा। तो 3 वाला का क्या हो जाएगा? ए। दो आइसोथर्मल एंड दो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा हमारा बी, इसका हो जाएगा। 2 एडियाबैटिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारा ऑटो साइकिल की बात कर रहा है। 2 एडियाबैटिक एंड कांस्टेंट प्रोसेस, ये हमारा क्या हो जाएगा? जूल, जूल हो जाएगा डी। तो आंसर क्या है? 1 का आंसर कुछ इस तरह से होगा आपका 3 4 3 4 1 2। आंसर क्या हो जाएगा? 105 का 3 4 2 1। एक सेकंड, ए का क्या हो गया? 3 हो गया, ए का 3 हो गया। 2 आइसोथर्मल एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारा हो जाएगा ऑटो, 2 आइसोथर्मल एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो जाएगा हमारा स्टर्लिंग। स्टर्लिंग क्या हो जाएगा? 4 3 4 हो गया। 2 एडियाबैटिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबैटिक है कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये हमारा हो जाएगा 3C का 2 एडियाबैटिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारा हो जाएगा ऑटो साइकिल होगा, ये 1 होना चाहिए। एंड 2 एडियाबैटिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारा क्या होगा? जूल, जूल होगा, जूल होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 किस में है? ए में ही है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज द मोस्ट रिलेवेंट इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल? एयर स्टैंडर्ड साइकिल में कौन सा अजम्पशन क्या है? मोस्ट रिलेवेंट है। ऑल द प्रोसेस विद इन द साइकिल आर इरिवर्सिबल, नहीं सारे प्रोसेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। सब प्रोसेस हमारे क्या होते हैं? रिवर्सिबल एज्यूम करते हैं। साइकिल एज्यूम टू बी ओपन साइकिल, नहीं ये भी नहीं है। क्लोज साइकिल हम एज्यूम करते हैं। वर्किंग फ्लूइड इज ए फिक्स्ड मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर चेंजेज, नहीं ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑटो साइकिल ऑफ ए कार इंजन कंसिस्ट ऑफ, ऑटो साइकिल में क्या होते हैं? 2 आइसोकोरिक प्रोसेस होते हैं एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल डीजल
डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है। इफिशियंसी डीजल किस पे डिपेंड करती है, कंप्रेशन रेशियो अगर इंक्रीज होगी आर को इंक्रीज करेंगे, गामा इंक्रीज करेंगे इंक्रीज होगी, या रो को डिक्रीज करेंगे तब, इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। पूछा किस पे डायरेक्टली नहीं डिपेंड करती है, ये हमारा हो जाएगा फ्लूइड प्रेशर पे। द कंप्रेशन रेशियो इन आइडियल एयर स्टैंडर्ड साइकिल इज द रेशियो ऑफ, आर क्या होता है V1 बाई V2, V1 क्या होता है हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, V2 क्या होता है मिनिमम वॉल्यूम होता है, ये हमारा क्या है मैक्सिमम वॉल्यूम है। तो आंसर क्या हो जाएगा 110 का बी। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन केस ऑफ इंटरनल कंबशन इज ऑब्टेन एट, जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कहाँ पे ऑब्टेन होता है। अगर हम ये करें बात इसकी, ये 1 है ये 2 है, ये हमारा क्या है कंप्रेशन है, ये हीट एडिशन है, ये क्या है एक्सपेंशन है, ये पीवी डायग्राम है। कंप्रेशन है एक्सपेंशन है, ये हीट रिजेक्शन है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, क्या एंड ऑफ कंप्रेशन होता है, नो स्टार्ट ऑफ एक्सपेंशन, यस ये एक्सपेंशन का क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ आइडियल ऑटो साइकिल, आइडियल ऑटो साइकिल का कौन सा पार्ट नहीं है। हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, यही नहीं होगा। हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, यस। आंसर क्या हो जाएगा इसका 112 का ए हो जाएगा। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ सीआई इंजन, अभी हमने आपको बताया था एसआई इंजन के लिए क्या होता है 6 से 12 होता है, डुअल के लिए क्या होता है 12 से 16, डीजल के लिए क्या होता है, डीजल बोले या सीआई बोले, इसके लिए क्या हो जाएगा 16 से 22। तो कौन सा आंसर हो सकता है यहाँ पे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 113 का बी। In air standard cycle analysis of IC engines, which are the following standard statement is correct? कौन सा करेक्ट है, स्पेसिफिक हीट CP and CV of air vary with temperature, नहीं, ये क्या होता है कांस्टेंट होता है। There will be a sudden change in chemical equilibrium of the working fluid. There are no intake and exhaust process, ये भी नहीं होगा। Compression and expansion are considered irreversible, नहीं, सारे क्या होते हैं कंसीडर होते हैं, रिवर्सिबल होता है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 114 का। थैंक्स फॉर वाचिंग इंजीनियरिंग विद रजनीश। आपको लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।